14वां अध्याय चल रहा है हमारा गुणत्रय विभाग योग। ये जो सारा खेल है संसार का, धूप छाँव की नहीं, जो हमने दूसरे अध्याय में ही सुना था भगवान से, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि देखिए गुण एक दूसरों में भिड़ रहे हैं, अच्छाई बुराई, निद्रा आलस्य प्रमाद प्रकाश ज्ञान कर्म, खोया पाया जैसे, कभी सात्विक कभी राजसिक कभी तामसिक। ये हवाएं बह रही है, ये बहती ही है और बहती ही रहेगी। जब से सृष्टि बनी पृथ्वी पर हवाएं चली, और जब तक पृथ्वी रहेगी हवाएं चलती रहेगी, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर तो कभी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कभी गोल गोल घूमती है। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण भिन्न भिन्न अनुभव आते ही रहेंगे। जैसे कभी वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगे, हमसे अच्छा व्यवहार करे, और वही व्यक्ति न जाने 1 साल बाद 2 महीने बाद क्या हो गया। समय से समय बदला, हवा बदली। अथवा वही व्यक्ति उधर उस जगह पे अच्छे थे, इस जगह पे मानो पता नहीं क्या हो गया, इस मुल्क में आके बदल गए। समय समय की बात, जगह जगह की बात। इधर दिन है तो उधर रात है, जब उधर दिन हो तो इधर रात हो। सब समय सब जगह एक साथ दिन एक साथ रात नहीं होते, न हो सकते। ऐसे ही सभी व्यक्ति सब समय सब जगह एक जैसे नहीं रहते, नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी सुंदर समझदारी वाली बातें इस 14वें अध्याय में भगवान समझाएंगे। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारः यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्जुन, गुणों को छोड़कर और कोई नहीं बह रहा, हवाएं बह रही है, आत्मा नहीं हिलती, आत्मा नहीं बहती, आत्मा नहीं लंबी चौड़ी अच्छी बुरी काली गोरी ठीक बेठीक निगुरी सगुरी आत्मा नहीं होती। ये तो लोहे से पक्की जैसी की वैसी, इस पर हवाएं अलग अलग बहती है, ऊपर ऊपर की लहरें है मात्र। जितना समुद्र का जल लहरों में समाया है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना समुद्र का जल भीतर में है। लहरें तो ऊपर का छिलटा मात्र है, छिलका है समुद्र का, स्किन है, मांस मात्र है। हमारे शरीर में मांस कितना पतला है और शरीर में कितना और मसाला है। ऐसे ही ये ऊपर ऊपर का अच्छा बुरा, ये कोई ज़्यादा इसकी मायना नहीं, कीमत नहीं। करीब करीब सारा का सारा माल भीतर सत्य चित आनंद रूप में, जैसे समुद्र में छिपे रत्न, जैसे नवरत्न निकले समुद्र से, लक्ष्मी माता निकली,
ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वनस्पतियाँ जो औषधि निकली धन्वंतरी के लिए, ऐसे ही अनगिनत रत्न हमारे अंदर, अगर हम ऊपर के छिलके की ओर से ध्यान थोड़ा हटाकर लहरों को छोड़ गहरे जाए तो भगवान कहते न अन्यम गणेभ्यः कर्तारः, गुणों को छोड़कर और कोई कर्तार नहीं है। इधर संसार में जो भी हो रहा है इसका वैसे कोई मतलब नहीं है। कितना भी हो जाए फिर भी मानो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तभी मानो जो भी होना था हो गया। यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा साक्षी भाव से ये देख पाता है रहस्य, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, फिर वह व्यक्ति साधक गुणों के परे मुझ को देख पाता है। मद भावम सो अधिगच्छति, जल्दी जल्दी मेरे तक पहुंच पाती है, गुणों से जो ऊपर उठ गई। तो हमारा हिसाब किताब गुणों से नहीं, संसार से नहीं, हमारा सारा का सारा हिसाब और पूरी की पूरी किताब गुणों के ऊपर जो निर्गुण निर्मोही निस्संग परमात्मा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान कहते हैं छठे अध्याय में, उसमें अपने आत्मा को संस्थापित करो, ठोक दो, उसमें पक्का लटका दो परमात्मा में, तो फिर कोई चिंता नहीं। परमहंस उपनिषद 4 मात्र श्लोक, छोटा सा उपनिषद 4 श्लोकों का। आखिरी श्लोक, चौथा श्लोक में आया, सर्वेषाम इंद्रियाणाम गतिरुपमते यः आत्मन्येव अवस्थीयते यत् पूर्णानंद एक बोधः तत् ब्रह्महम अस्मि इति कृतकृत्यो भवति, कृतकृत्यो भवति। उपनिषद समाप्त करने से पहले कहते हैं बस उसका सारा काम हो गया, उसने सब कुछ कर लिया, उसने सारी इंद्रियां आत्मा में स्थित हुई और आत्मा परमात्मा में स्थित हुआ और अनुभव किया ये जो पूर्ण आनंद है, एकमात्र है सबों में, बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म जो है उससे मैं जुड़ा हूँ, जुड़ी हूँ, बस कृतकृत्यो भवति। फिर जो अथर्व वेद में, वेदों में आत्म उपनिषद आया, इससे भी छोटा 3 ही श्लोकों का उपनिषद, 1, 2 और 3, बस बात खत्म। आत्म विषयक आत्म उपनिषद वेदों के अंत में, अथर्व वेद में, उसमें कहा अथ परमात्मा नाम यथा अक्षर उपासनीय, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान जो जाना जाता है, परमात्मा नाम से जिसको हम जानते हैं, पुकारते हैं, वही अक्षर है, वो एक ही है जो मिटता नहीं, कम नहीं होता, कहीं जाता नहीं, छोड़ता नहीं हमें,
और वो एक ही उपासनीय है। उस एक की ही उपासना, पूजा, भक्ति करनी चाहिए। शुद्धो केवलः सूक्ष्मो निरंजनो निरभिमानः निर्विकल्पो निराकांक्षः सर्वव्यापी। क्योंकि वही एक है जो सब शुद्ध से शुद्ध है, केवल एक है, सूक्ष्म है, सटल है। केवल अर्थात अद्वैत, उसमें दो नहीं है। शुद्ध अर्थात प्योर, अनकंटैमिनेटेड। निरंजन है, कोई दाग नहीं लगे उसमें। जैसे आसमान में धुएं के दाग नहीं टिकते। काला भी धुआं हो, लाल धुआं हो, आसमान काला लाल नहीं होता। निरभिमान, सब में वही होने के कारण वो खुद को किसी से बड़ा छोटा नहीं मानता। निर्विकल्पो, इमेजिनेशन, कल्पना में नहीं, सत्य में स्थित। निराकांक्ष, वो पूर्ण है, इसलिए उसकी कोई आकांक्षा नहीं है और क्या प्राप्त करे। सर्वव्यापी, सब और फैला हुआ वह परमात्मा। निष्क्रिय, संस्कारो नास्ति संस्कारो नास्ति। वो कुछ करता नहीं, शक्ति मात्र देता है, शक्तिमान है। उसकी शक्ति माया रूप से सारा कार्य करती है। उसके कोई अपने संस्कार नहीं, अपना हट नहीं, अपनी जिद नहीं, अपना माल नहीं। एष परमात्मा पुरुषो नाम, ऐसा परमात्मा नाम का जो पुरुष है, यथा अक्षर उपासनीय, वही एक उपासनीय है। कहता है अथर्ववेद आत्मोपनिषद के आखिरी पंक्ति में। तो बस उस एक परमात्मा में मन लग जाए। उसके लिए पहले आत्मा को जान ले, तो एक ही कदम, अगला ही कदम परमात्मा से मुलाकात। दरवाजा खटखटाया, बस अब खुल गया तो अंदर आ गए। आत्मा की पहचान मात्र दरवाजे पे खड़े हैं, खटखटाया है। परमात्मा से मिलन मात्र मानो बस दरवाजा खुल गया, अंदर आ गए। तो ऐसे परम पुरुष परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, योगेशम परमानंदम सच्चिदानंदम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान, श्री हरि।